आप सभी को मेरा आत्मवंदन। आज मैं एक नया टॉपिक आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, मुद्रा। थोड़ा सा हम ध्यान से अलग होते हुए, जैसे कि मैंने बताया था, मुद्रा के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। मुद्रा हमारे जीवन में कितना ज़रूरी। हमारे ऋषि मुनि मुद्राओं के साथ ही जो भी पूजा पाठ करते हैं वो कई गुना बढ़ जाती है। मुद्राओं के बारे में हमें बच्चों को बचपन से ही पता देना चाहिए कि हमारे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। उन 5 तत्वों का हमारे बच्चों को अवश्य ही पता होना चाहिए, जो कि किसी को पता ही नहीं होता। जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है उनके बारे में बताती हूँ कि हमारी 5 फिंगर यानी कि पाँचों हमारे तत्व। ये कनिष्ठा जो उंगली होती है जल को दर्शाती है। ये उंगली आपकी पृथ्वी को दर्शाती है। उसके साथ वाली आपकी आकाश तत्व को दर्शाती है। ये वाली उंगली आपकी वायु को दर्शाती है। और ये जो होता है अग्नि। पांचों तत्व से बना हमारा शरीर हमारे फिंगर्स में समाया हुआ, और इन फिंगर्स से जिस प्रकार भी हम मुद्रा बनाते हैं वो ही मुद्रा हमारा उस शरीर पर काम करने लग जाती है। जैसे जल तत्व से मिला देते हो, जल तत्व को हमारे शरीर के ठीक करना शुरू कर देती है। आगन्य शक्ति को बढ़ाना है तो उसके ऊपर काम करना शुरू करती है। लेकिन मैं आज आपको अति ज़रूरी वाली, बहुत ही आवश्यक जो मुद्रा है उसके बारे में आपको बता रही हूँ। अपान वायु मुद्रा। यह एक तरीके से आप कहेंगे कि बहुत रामबाण औषधि की तरह काम करती है। जड़ी बूटी, संजीवनी जड़ी बूटी जिसे कहा जाता है, वह है अपान वायु मुद्रा। इसका कार्य क्या होता है कि जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आ गया है या वायु आपके हार्ट में कहीं पर भी शरीर में फंस गई है तो वो तुरंत आपकी बाहर निकाल फेंकता है। बहुत ही ज़रूरी, हर व्यक्ति को आपके घर में ये पता होनी चाहिए कि अपान वायु मुद्रा क्या होती है। इसके बारे में हमें आपको बताना है और बच्चों तक यह ज़रूर पहुंचाना है कि किसी को भी अगर घर में वायु तत्व कहीं फंस जाता है या हार्ट का एंजाइना पेन होना शुरू हो जाता है तो वो आप कैसे, बच्चा भी उनकी मुद्रा लगा करके वह उसे ठीक कर सकता है। अब हम लगाएंगे अपान वायु मुद्रा तर्जनी उंगली को अंगूठे की गद्दी पर रखते हैं। उसके बाद अंगूठे को आप बाकी की 2 उंगलियों के टोप पे मिला देते हैं, और इस प्रकार से मिलाना है कि अंगूठा आपके दोनों टोप पर टच करे। यहाँ छोटी फिंगर का कोई भी काम नहीं होता, आपने दोनों फिंगर से इस प्रकार से लगाना है। तर्जनी को मोड़ा, अंगूठे को मध्यमा और इस उंगली से मिलाया और छोटी उंगली को सीधा रहने दिया। छोटी फिंगर का कोई भी काम नहीं है। नाम से ही प्रतीत जैसे हो रहा होगा, अपान वायु। अपान का मीनिंग होता है कि आपका नाभि से नीचे वाले जितना भी पूरे अंग हैं, वहाँ जहाँ भी वायु फंसी हुई होती है उसको वो निकाल सकने में सहायक होती है। आपके यूरिन संबंधी प्रॉब्लम, जितने भी आपका नाभि से नीचे शरीर के अंग हैं, कोई भी आपकी वायु जहाँ फंसती है तो उसे अपान वायु मुद्रा ठीक करती है। अब वायु जो है हमारी अपान मुद्रा हो गई वो, और वायु जो है हमारी ऊपर की तरफ बहती है तो वो उसे ठीक करती है अपान वायु मुद्रा पूरा लगाने पर। आप इमीडिएटली, अगर जिस व्यक्ति के भी हार्ट में कहीं पेन हो रहा है, इमीडिएटली आप ये वाली मुद्रा उसको लगवा देते हैं। मान लीजिए उनके फिंगर्स नहीं मुड़ पा रहे हैं, आप रबर बैंड से उसको मोड़ करके इस अवस्था में लगा सकते हैं। ओनली इन 2 सेकेंड्स, केवल 2 सेकंड के अंदर ही आप इसका चमत्कार देखते हैं। जिस प्रकार से सोल्बिट्रेट हम जीभ के नीचे लग देते हैं और वो तुरंत आपका कार्य करना शुरू कर देती है, आप इजीली आप डॉक्टर के पास तक पहुंच पाते हैं, वही ये काम यह संजीवनी बूटी अपान वायु मुद्रा, महामुद्रा आपके शरीर पर कार्य करना शुरू कर देती है। तो ये सभी को अवश्य पता होना चाहिए कि इसका कितना बड़ा रोल हमारे शरीर पर है।
अनेकों अनेक लाभ हैं इसके, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आप कर अपान वायु मुद्रा है हार्ट के लिए और लंग्स की जो प्रॉब्लम हो जाती है उसमें अस्थमा जैसी प्रॉब्लम को ठीक करने में अति महत्वपूर्ण रोल है इसका। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा, सभी इसको ज़रूर अपनाएंगे और अपने बच्चों तक यह अवश्य पहुँचाएंगे कि हमारे पांचों तत्व कौन कौन से हैं। धन्यवाद।